दोस्तों आज हम बात करने वाले चंद्रशेखर आजाद रावण के बारे में, क्योंकि दोस्तों चंद्रशेखर आजाद रावण उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर काफी एक्टिव नजर आने लगे। दोस्तों आपको बता दें चंद्रशेखर आजाद रावण ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है जिसको लेकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सभी पार्टियों के मुश्किलें चंद्रशेखर आजाद रावण अकेले दम पर बढ़ाते नजर आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों चंद्रशेखर आजाद रावण ने अब मुस्लिम वोट भी साधना स्टार्ट कर दिया है, जिसको लेकर दोस्तों चंद्रशेखर आजाद रावण ने ओवैसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी के साथ अपना गठबंधन कर लिया और ये गठबंधन को लेकर दोस्तों सीट शेयरिंग का फार्मूला भी तय हो गया है, जिसको लेकर दोस्तों लगातार भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी काफी दोस्तों दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों इस उपचुनाव में जो है दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद रावण का अच्छा माहौल देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में चंद्रशेखर और ओवैसी में होगा गठबंधन, बन गई सीटों पर भी बात जल्द हो सकता है इसका बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव से पहले सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कि चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के बीच अच्छे रिश्ते हैं और ये रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। उत्तर प्रदेश उपचुनाव चंद्रशेखर और ओवैसी में होगा ये गठबंधन और इस गठबंधन पूरी तरह से फाइनल भी हो गया है। सीटों पर भी बात बन गई है और उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर प्रस्तावित उपचुनाव में बड़ा खेला हो सकता है। उत्तर प्रदेश स्थित नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद और ऑल इंडिया जो है दोस्तों मजलिस ए इत्तेहाद और दोस्तों दुल मुस्लिम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हाथ मिलाने जा रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में ये नया समीकरण बने और दिग्गजों की नींद उड़ा सकते हैं और सबसे ज्यादा जो है दोस्तों नुकसान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ये नया गठबंधन अखिलेश यादव के पीडीएफ फार्मूला में सेंध लगा सकता है। कांग्रेस की भविष्य और दोस्तों भविष्य की संभावनाओं पर भी ब्रेक लग सकता है। सियासत के लिहाज से दोनों ही नामों का दोस्तों बड़े हैं और यदि दोनों में गठबंधन की घोषणा हुई तो फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत कुछ बदल सकता है। सूत्रों की माने तो 2027 से पहले ही इस गठबंधन के ओवैसी या जनरल वर्ग का नेतृत्व में शामिल करने की तैयारी है, जिसका असर उत्तर प्रदेश विधानसभा की 300 से ज्यादा सीट पर पड़ सकता है। गठबंधन पर हुई बात पक्की और चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के बीच अच्छे रिश्ते हैं और ये इस रिश्ते काफी दिन से मैच कर रहे हैं और दोस्तों लेकिन अब इन्हीं अच्छे रिश्ते की बुनियाद पर उत्तर प्रदेश में दोनों गठबंधन करने जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो आजाद समाज पार्टी के बीच जो है दोस्तों AIAM का गठबंधन का बात लगभग फाइनल हो चुका है और इस पर कभी भी मुहर लग सकती है। इस गठबंधन पर मुहर लगी तो फिर उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन का बड़ा असर देखने को मिल सकता है। गठबंधन पर मुहर लगने से ही ओवैसी और चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की बाकी 25 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए सबसे पहले सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी मनोहर कांशीराम ने दोस्तों पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सीट मीरापुर सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित किया और ये घोषित जो प्रत्याशी काफी दमदार माना जा रहा है। मुजफ्फरनगर लोकसभा की मीरापुर विधानसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद रावण ने जाहिद हसन, गाजियाबाद सीट से सतपाल चौधरी और मीरापुर के मझावा सीट से धीरज मौर्य को प्रत्याशी घोषित किया है। चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करने को सबको चौंका दिया था और सबसे पहले कई सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने को भी इरादे जता दिए थे कि उपचुनाव भी उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ओवैसी के साथ चंद्रशेखर आजाद रावण कितनी सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे इस पर भी थोड़ा बात करते हैं। लगभग बात बन गई है और बस अंतिम फैसला होना बाकी है। दोनों नेताओं की बड़ी प्लानिंग और चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी एक बड़ी प्लानिंग की तैयारी कर रहे हैं और आगे बढ़ने की उम्मीद जता रहे हैं। उपचुनाव में दोनों नेता बड़ा प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो इस गठबंधन में ओबीसी और जनरल वर्ग प्रतिनिधित्व देने में भी बड़ी राजनीति पर काम किया था और दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश की 300 से ज्यादा सीट जहां दलित मुस्लिम बड़ी तादाद में हैं
और यही ओबीसी और जनरल वर्ग का साथ मिल जाए तो कहानी बहुत कुछ बदल सकती है। पर्दे के पीछे कई अन्य वर्ग के बड़े नेताओं को भी बात चल रही है और कई बड़े नेताओं ने भी भविष्य के लिए सहमति जता दिया है। अगर ऐसा हुआ तो फिर जो है दोस्तों भाजपा, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी भविष्य में मुश्किलें पहाड़ खड़े हो सकता है। चंद्रशेखर और ओवैसी के एक तीसरा मोर्चा बनकर एक नया विकल्प तैयार करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। और दोस्तों दीगर की एक अखिलेश यादव ने पीडीएफ फार्मूला के सारे लोकसभा चुनाव में कमाल कर दिखाया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस फार्मूलों का बड़ा असर दिखा और भारतीय जनता पार्टी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना और बिजनौर जैसे महत्वपूर्ण सीटों पर हार गई। अब चंद्रशेखर आजाद रावण और ओवैसी के बीच गठबंधन फाइनल होता है तो दोनों के यूपी उपचुनाव में लड़ने का सबसे ज्यादा नुकसान सपा मुखिया अखिलेश यादव को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि नया गठबंधन सबसे ज्यादा पीडीएफ फार्मूला को ही नुकसान पहुंचाएगा। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव के साथ नई संभावनाएं तलाश रही कांग्रेस को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नगीना लोकसभा से अपने दम पर सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद रावण का कद राजनीति में कई गुना बढ़ गया है और ओवैसी का साथ लेकर वो उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ नया करना चाहते हैं, जिसका बड़ा नुकसान बीजेपी को भी उठाना पड़ सकता है। आपको बता दो दोस्तों, सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद रावण के राजनीति में नए नए प्रयोग कर रहे हैं। हरियाणा में जन नायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला से गठबंधन कर चंद्रशेखर आजाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद पार्टी की इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुई रैली में उमड़ी भीड़ ने कई दिग्गजों की नींद उड़ा डाली। चंद्रशेखर आजाद भले ही हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने निकले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी उनकी पैनी नजर चंद्रशेखर आजाद ओवैसी से गठबंधन करने और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव लड़कर भी एक बड़ा प्रयोग करना चाहते हैं, जिसको दम पर 2027 की नई कहानी लिखी जा सके। और चंद्रशेखर आजाद रावण दोस्तों आपको बताते गरीब, दलित, मुस्लिम, पिछड़े, किसान, नौजवान सभी को समस्याओं पर मुखर होकर बोलने वाले हैं और संसद में बाद उत्तर प्रदेश के पूरा पश्चिम तक हर मुद्दे पर गंभीरता दिख रहा है। और एक नजर देश पर तो दूसरी नजर उत्तर प्रदेश पर। बात किसानों की, पहलवानों की, महिलाओं पर अत्याचार की, दलित, मुस्लिम और कमजोर वर्ग के शोषण की हो या ज्यादातर जगह चंद्रशेखर पहुंचकर हुंकार भरते हैं। हालात देखकर उन्हें लगता है कि गठबंधन काफी एक्टिव नजर आएगा और इस गठबंधन से सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को ही मुश्किलें का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कृपया मेरे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए।